अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 7.3 7.1 एंड 2 को मैं कर चुका हूँ, 3 पर आ गया। 3 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल। यहाँ पे सारे जो ना हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, सही ना। और ये डिफरेंट फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के ये सारे फार्मूले जो मैं पहले ही से लिख देता हूँ। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। कोई फार्मूला ड्राइव नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास है वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक ही बात है। तो फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई। दूसरा फार्मूला पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y पर परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस है ना, y पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना और x के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है ये y इज इक्वल टू y1 कोऑर्डिनेट है। इसी तरह पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो वो x पर परपेंडिकुलर होगी, ये y के पैरेलल है, x पर परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1। फार्मूला नंबर 3, 2 पॉइंट फार्मूला। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। चौथा स्लोप पॉइंट फार्मूला। एक स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ, स्लोप पॉइंट फार्मूला ये हो जाएगा y माइनस y1। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस x1। पांचवा स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ, तो ये फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या बी कह लें, बी वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। हमारे पास 2 इंटरसेप्ट हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारे पढ़ेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं। छठा 2 इंटरसेप्ट फार्मूला। दो इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ए और बी इंटरसेप्ट है, ए एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, वाई बी जो है ना वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। और सातवां परपेंडिकुलर फॉर्म। एक्स कॉज एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। एल्फा एंगल है और पी जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से। ये सारे फार्मूले यूज़ करेंगे। अब हमारे पास हर एक की कंडीशन दी हुई है, जैसी कंडीशन दी हुई होगी वैसा फार्मूला यूज़ करेंगे, सही ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, सही है। परपेंडिकुलर फॉर्म यहाँ लिख देंगे, वेयर एल्फा इज एंगल और पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर फॉर्म है, बॉक्स में डाल दूँ पता नहीं चल रहा, ठीक है जी। अच्छा ये देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का।
सही है। हम फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, उसे कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, हमारे पास कंडीशन दी हुई है, जो कंडीशन दी हुई होगी उसके मुताबिक हम देखेंगे क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं और कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई होगा। देखिए इसे मैं अगर अरेंज करूँ y माइनस वाई वन यहीं रहने दूँ और ये डिवाइड हो रहा वहाँ ले जाऊँ और इस वाले को उठा के यहाँ लिख दो, तो ये स्लोप का फार्मूला है। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला कन्वर्ट हो गया स्लोप पॉइंट फार्मूले में। सही। और अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो हमें पता है स्लोप 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू वाई वन हो जाएगा। ये लिखा है मैंने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन में चाहे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल, सही ना, लाइन एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। हमें पता है कि दो लाइनें कब एक पैरेलल होती है, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए, व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। पैरेलल का मतलब स्लोप्स इक्वल हो, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया वही वाला। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, इसी फार्मूले को लेते हैं, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लिख देंगे 1/0। ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा इसे 0 कर देगा, ये बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स वन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा हुआ है मैंने, x इज इक्वल टू एक्स वन। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू वाई वन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एक ही बात है, दोनों सूत्रों में यही फार्मूला यूज होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के ये सारे फार्मूले हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारे फार्मूले लिख लिए मैंने, आपको कन्वर्ट करके दिखाया कि देखिए ये कन्वर्जन भी हो सकती है। हम ये सब नहीं करेंगे, हमारे पास सवाल में जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम देख सकते हैं क्या निकलेगा, उसके मुताबिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है रिक्वायर्ड, और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, पासिस थ्रू। पॉइंट दिया हुआ है, किस पॉइंट से पास हो रही है, हमारे पास 3 और -4। सही है ना। उसने कंडीशन बता दी है कि लाइन जो है, रिक्वायर्ड लाइन जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस भी कहलाता है और वाई एक्सिस भी कहलाता है, दोनों की इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला यूज होगा y इज इक्वल टू वाई वन। ये रहा x1 y1, y1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, तो ये y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसी तरह लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू x1 लिखा हुआ है वहाँ मैंने। x1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर पहले सवाल का आंसर। उसने बजाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहने के उसने कह दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो पास कर रहा है इस पॉइंट से, यानी एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। ये तो 7.3 के हवाले से सारे फॉर्मूले हैं जो लिखे रहेंगे जब तक 7.3 कंप्लीट नहीं हो जाती। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के सारे फॉर्मूले, सही है ना। आज तक डेरिवेशन वगैरह नहीं आई है, वरना मैं ये ड्राइव करके भी आपको दिखाता, कभी टाइम मिला तो सारे फार्मूले वगैरह ड्राइव करूंगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। वही सवाल है कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, 2 चले 2 भी कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमें पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू, कह रहा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 5 और 2। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन ये है।
या ये भी लिख सकते हैं, मीनो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, इसे यहाँ ले, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसी तरह फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, ये कोऑर्डिनेट ऑफ x1 दिया हुआ है हमारे पास 5, इसको यहाँ ले आए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम अबव द x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट नहीं कह रहा, और वो कह रहा है कि व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, सही ना, फ्रॉम अबव द x एक्सिस। यानी अगर मैं रफ सा डायग्राम बनाऊं, which is at a distance of 5 यूनिट above the x axis, ये समझ लीजिए 5 यूनिट है, तो वो लाइन यहाँ है, ठीक है जी। अच्छा, बिलो कहता तो नीचे लिखते हैं, अबव कह रहा है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और इस पॉइंट से पास हो रहा। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y है, और y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, और नीचे दिया हुआ होता तो प्लस में होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब उसने पॉइंट्स को बाय डेफिनेशन दिया इज, ये तो y1 की वैल्यू दी हुई है 5, इसको यहाँ ले आएंगे y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम लाइक दिस इसी तरह है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट, सही है ना। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट की तरफ कह रहा है, तो 6 यूनिट लेफ्ट की तरफ है, 5 6, ये रहा वो पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ गिवन है -6, जबकि ये x पर कोऑर्डिनेट है तो y की वैल्यू 0 होगी, सही है ना। और वो लाइन इस तरह है कहीं पैरेलल टू y एक्सिस, यही कह रहा है ना आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 6 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, राइट कहता तो राइट पे लेते हैं, तो वही हम लिखेंगे कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, निकालने का फॉर्मूला है, x1 की वैल्यू दी हुई है -6, इसे यहाँ ले आएंगे x + 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट है ना, सब में ये सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं, कंडीशन दी हुई है, अब हमने जस्ट फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी यही कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कह रहा सवाल कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक जैसे हैं सारे। थ्रो द पॉइंट विद स्लोप, थ्रो द पॉइंट विद स्लोप, थ्रो द पॉइंट विद स्लोप दिया हुआ है, तो ये 7 पार्ट दिए हुए हैं इसके, 8 से पार्ट चेंज है, तो हम 7 में से कोई 2-3 कर लेते हैं उठाकर। एक तो सबसे पहले पहला, दूसरा कर लेते हैं पार्ट, पहला वाला तो आसान है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 हमें निकालने के लिए कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, कंडीशन दी हुई है, थ्रो पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन -1 -4, और स्लोप दिया हुआ है -2/3। स्लोप पॉइंट फार्मूला, मतलब जो कंडीशन दी होगी उसी के मुताबिक फार्मूला है हमारे पास। पैरेलल कह रहा था, पैरेलल टू x एक्सिस कह रहा था, ये फार्मूला था। पैरेलल टू y एक्सिस कह रहा था, ये फार्मूला था। स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज होगा फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, हर रिक्वायर्ड लाइन के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, y - y1 m x - x1। स्लोप दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है -4, प्लस हो जाएगा
m दिया हुआ है -2y3, x माइनस x1 दिया हुआ है -1 +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सबको अरेंज करके एक तरफ कर लिया। 3y + 2l -2x -2, इन सबको यहाँ ले आए। 2x + 3y + 12 + 2 = 0। 2x + 3y + 14 = 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। स्लोप पॉइंट दिया हुआ है। पहला पार्ट भी इसी तरह था, ये मैंने दूसरा किया। एक थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, सही है ना। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास। पार्ट नंबर 3, पॉइंट हम हमारे पास गिवन है -1/4, 3/4, 3/4, सही है। और स्लोप गिवन है हमारे पास 2/5। यही फार्मूला यूज करेंगे। तो y - y1 की जगह दिया हुआ है 3/4, स्लोप दिया हुआ है 2/5, x - x1 की जगह माइनस दिया हुआ है प्लस में हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 4y - 3 2/5। इसका एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 4x + 1, 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 4y - 3 और 2 × 4x + 1, तो ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा 5 3 × 15, ये हो जाएगा 2 4 × 8x, 2 1 × 2, इन सबको वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। 8x - 20y +2 पहले से, 15 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। इन सबको वहाँ ले जा रहा हूँ, या उसे यहाँ ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 = 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। थ्रू द पॉइंट एंड स्लोप दिया हुआ है। एक लास्ट वाला पार्ट कर देता हूँ। पॉइंट अब हमारे पास दिया हुआ ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पॉइंट हमारे पास गिवन है, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। पॉइंट हमारे पास गिवन है a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, a_t1 स्क्वायर, 2a_t2, t1 है, नहीं सॉरी, यहाँ से चेंज हो गया, ये सिर्फ पार्ट नंबर 4 तक है, मैंने गलत निकाला। 5 के पार्ट 4 तक स्लोप पॉइंट फार्मूले से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पार्ट 5 से चेंज है। पार्ट 5 में हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पार्ट 5 6 7 में तीनों पार्ट जो है ना 2 पॉइंट फार्मूले से हो रहा। 3 पार्ट है, कोई 2 पार्ट में कर देता हूँ, एक पहला कर देता हूँ, एक आखिरी कर देता हूँ। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। 5 का पार्ट नंबर 5 थ्रो द पॉइंट। अब वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 2 पॉइंट से पास हो। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, थ्रो द पॉइंट्स 7 - 3 - 4 1, 7 - 3 एंड -4 और अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट फार्मूला। पहले हमारे पास स्लोप पॉइंट गिवन था, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला हमने यूज़ किया। 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे बिनो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 points. इस उसकी इक्वेशन ये है y2 - y1। हालांकि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला पढ़ के आए, तो हम इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकाल लें तो स्लोप आ जाएगा, और कोई एक पॉइंट ले लें तो स्लोप पॉइंट फार्मूला भी यूज हो सकता है। मैंने कहा ना हम कंडीशन चेंज नहीं करेंगे, जैसी दी हुई है उसी के मुताबिक काम करेंगे। सारे फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। y - y1, ये रहा x1 y1 x2 y2। y1 की जगह दिया हुआ है -3, तो +3 हो जाएगा। y2 की जगह दिया हुआ है 1 और y1 की जगह -3 दिया हुआ है, +3 हो जाएगा। x - x1 दिया हुआ है 7, x2 की जगह दिया हुआ है -4 और ये -7, तो ये हो जाएगा y + 3 / 4। ये हो जाएगा x - 7 / -11।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, तो 4 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 11 वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 7 28, ये हो जाएगा माइनस 11 वाई माइनस 33, सबको एक तरफ कर दें 4x, ये यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 28 है, ये यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 11 वाई माइनस बल्कि प्लस 5 इक्वल टू 0। 33 में से 28 निकाल देंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास जो पासिस थ्रू द पॉइंट्स। सही है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट सही हो, अगर खुदा ना खास्ता मिस हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसे चेक कर लीजिए आप, ये होगा, मैं देख भी लेता हूँ। 5 का पार्ट 5 था ये। 5 का पार्ट 5 6 7 दोनों सेम है, तो पार्ट 7 कर दे रहा हूँ मैं। तीन ही पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो। अब पॉइंट आपके पास दिया हुआ ही है, पॉइंट्स गिवन है आपके पास AT1 स्क्वायर, वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, वही लिखेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज, ये फार्मूला है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 दिया हुआ है 2AT1, y2 दिया हुआ है हमारे पास 2AT2 और y1 दिया हुआ है 2AT1, x माइनस x1 दिया हुआ है AT1 स्क्वायर और x2 दिया हुआ है AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो थोड़ा सा सॉल्व होगा। 2AT1, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और a, बच जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, AT1 स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a, बच जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये थोड़ा और सॉल्व होगा, y माइनस 2AT1 डिवाइडेड बाई 2a T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा x माइनस AT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y डिवाइडेड बाई माइनस 2AT1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ बच जाएगा x माइनस AT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस AT1 स्क्वायर, और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस 2AT1 इंटू T2 प्लस T1 से मल्टीप्लाई होगा, T1 है ये। चलें अरेंज कर लेते हैं, 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर इक्वल टू y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो YT2 और YT1 से मल्टीप्लाई होगा, या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें y से डायरेक्ट और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 या T2 प्लस T1 इंटू वाई माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 2AT1 T2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2AT1 T2, और 2AT1 T1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2AT1 स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया T1 प्लस T2 इंटू वाई, और यहाँ से बच गया हमारे पास 2AT1 T2, सबको एक तरफ कर दें, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2AT1 T2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व हो रहा था, बस मल्टीप्लाई वगैरह करना था, हमने कर दिया इसे, तो ये कंडीशन बनी है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, पासिस थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 था ये, 5 का पार्ट 7, तो 5 का पार्ट नंबर 1 2 3 4 सेम था, एक स्लोप एक पॉइंट दिया हुआ था। 5 का पार्ट नंबर 5 6 7 सेम था, 2 पॉइंट दिए हुए थे। और 5 का पार्ट नंबर 8 9 10 सेम है हमारे पास, बल्कि 8 9 10 11 तक सेम है, एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज के लिए ये सारे फार्मूले ये एंड तक लिखे रहेंगे जब तक कि एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि हमने यही फार्मूले यूज़ करने हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने निकालना ही इक्वेशन ऑफ लाइन है। आइए जी, 5 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8।
ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 एंड स्लोप इज इक्वल टू 2। हमें वही कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्जी आप c से रिप्रेजेंट कर लें, b से रिप्रेजेंट कर लें, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमारे पास दो ही इंटरसेप्ट होता है, एक x इंटरसेप्ट होता है और एक y इंटरसेप्ट होता है। x इंटरसेप्ट मीन्स वैल्यू ऑफ x और उसे रिप्रेजेंट करते हैं a से। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, इंटरसेप्ट निकालने के लिए जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की बनो। अगर x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, और y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x की जगह 0 पुट करेंगे। आगे ये सारी कंडीशन आएंगी। y इंटरसेप्ट यानी b की वैल्यू दी हुई है 3 और स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है हमारे पास 2। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सही है, ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, स्लोप दिया हुआ है 2 और b y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3। हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सबको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसे वहां ले जाएं, ये भी लिख सकते हैं। इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है हमारे पास, कर देते हैं। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5 और स्लोप दिया हुआ है 1/2। इसका पार्ट नंबर है ये 10। y इंटरसेप्ट -5 और स्लोप दिया हुआ है 10। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो वही फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यही फार्मूला। स्लोप दिया हुआ है 10 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5। बी लिखा है ना मैंने, सही ना। पुरानी बुक, जो बहुत पुरानी बुक थी, उसमें सी से रिप्रेजेंट होता था, इसलिए आदत पड़ गई है सी लिखने की, तो ये आ गया। स्लोप दिया हुआ है 0, इसका आखिरी पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, पार्ट नंबर 11। y इंटरसेप्ट भी 0 और स्लोप भी 0। 5 का पार्ट नंबर 11, y इंटरसेप्ट 0, स्लोप भी 0। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड लाइन के लिए ये फॉर्मूला है। स्लोप 0 और y इंटरसेप्ट भी 0, 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस पर है, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट ही नहीं है उसमें। 5 का पार्ट नंबर 12, वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। और कंडीशन गिवन है हमारे पास कि y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3। बल्कि मैं पहला करने के बजाय पहला पॉजिटिव है 13 और 14 कर देता हूँ। x इंटरसेप्ट -2, 13 कर रहा हूँ। x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दोनों इंटरसेप्ट जी हमें 2 इंटरसेप्ट फार्मूला। x इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं b से। a की वैल्यू दी हुई है -2, b की वैल्यू दी हुई है 5। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेने 10, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अरेंज कर दें तो 2i -5x या -5x प्लस 2i, और ये 10 यहाँ आके माइनस, सही है। पार्ट नंबर 13 था। पार्ट नंबर 14 भी इसी तरह दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -1, यानी a की वैल्यू -5।
बी की वैल्यू -1, इक्वेशन निकालनी है हमें फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये ना फॉर्मूला हमारे पास x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, एक्स इंटरसेप्ट -5, वाई इंटरसेप्ट -1, ये हो जाएगा -x ओवर 5, ये हो जाएगा -y इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे 5, इसको वहाँ ले जाएंगे -x -5y इक्वल टू 5, इसे भी यहाँ ले, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये दोनों इंटरसेप्ट लिए होते हैं। हमने टू पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया, पैरेलल की कंडीशन हमने यूज़ कर ली, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया, स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला यूज़ कर लिया, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला यूज़ कर लिया, ये लास्ट क्वेश्चन बचा। और ये इसी से सवाल दिया हुआ है, इसका पार्ट नंबर 16, 15 एंड 16 दोनों इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 15 एंड 16। 5 में 15 में कह रहा है परपेंडिकुलर फॉर्म द ओरिजिन टू द लाइन p इज इक्वल टू 3 यूनिट दिया हुआ है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा 60 डिग्री विद x एक्सिस। परपेंडिकुलर फॉर्म कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 15। सही है, p की वैल्यू दी हुई है 5, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, परपेंडिकुलर फॉर्म दिया हुआ है। दूसरा भी इसी तरह वो आप कर लेंगे, उसमें 150 का एंगल है, कैलकुलेटर से निकलेगा, तो वी नॉट लिखेंगे, वी नॉट राइट। परपेंडिकुलर फॉर्म, ये है फॉर्मूला, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा की वैल्यू 60 है, p की वैल्यू दी हुई है 5, cos 60 इक्वल होता है 1/2 के, sin 60 इक्वल होता है √3/2 के, तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, एलसीएम आ जाएगा 2, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 10, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म की। परपेंडिकुलर फॉर्म में p और अल्फा की वैल्यू देगा, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह दिया हुआ है, वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सही है ना, सही मानों में क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, बल्कि जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन सही मानों में स्टार्ट हो रहा, 7 भी ऐसे ही ज़्यादा सा दिया हुआ है, 6 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन, एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, उसको रिड्यूस करना है, किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म में लेके आएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस फॉर्म में लेके आएंगे, एंड परपेंडिकुलर फॉर्म और इस फॉर्म में लेकर आना। आइए देखते हैं, करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, क्या रिड्यूस करना है, बताया मैंने आपको। इक्वेशन है गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, 3x + 4y - 12 इक्वल टू 0। इसे रिड्यूस करना है, नंबर 1 किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 3 परपेंडिकुलर फॉर्म। आइए करते हैं, मेरे पास अब स्पेस नहीं है, अब मैं इसे मिटा दूंगा। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला ये रहा, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला ये रहा, y = mx + b। हम उस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस से मदद कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। 2 इंटरसेप्ट फार्मूला ये रहा और परपेंडिकुलर फॉर्म ये रहा, इस फॉर्म में ले आएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दी हुई है,
सिर्फ y को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको वहाँ ले जाए। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। y यहाँ रखेंगे, 4 को वहाँ ले जाए तो 4 इसके नीचे भी आ जाएगा और 4 इसके नीचे भी आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, प्लस 4 3 सा 12। ये कंडीशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। रिड्यूस हो गया ये स्लोप इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स, एम कुछ भी हो सकता है, एम यहाँ -3/4 है, और b कुछ भी हो सकता है, b की जगह यहाँ 3 है। फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये रहा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट हैंड साइड पे 1 है, ये रहा इक्वेशन गिवन है हमारे पास। -12 पर पहले इसे हम वहां ले जाए। चलिए पहले मैं इक्वेशन बता रहा हूँ। यहाँ मान लाना है तो इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 12। बोथ साइड्स या थ्रो आउट लिख दें। 12 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 4, y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। परपेंडिकुलर फॉर्म ये है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। आइए करते हैं। ये जरा लेंदी है। फॉर परपेंडिकुलर फॉर्म, ये रही इक्वेशन हमारे पास, और परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन ये है हमारे पास, y sin अल्फा। p को इस तरफ ले आए तो -p हो जाएगा। परपेंडिकुलर फॉर्म ये है ना, मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, sin अल्फा की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशन की मदद से निकालना है, ये पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, मुमकिन नहीं है निकालना। तो हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं ताकि कंडीशन बन जाए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई और कांस्टेंट के। डिवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट है cos अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट है 3, सेकेंड इक्वेशन के वाई का कोफिशिएंट है sin अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन का वाई का कोफिशिएंट है वाई, सेकेंड इक्वेशन के पी, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट है -12 और यहाँ दिया हुआ है -p, और इन सबको हम लेट कर लें। cos अल्फा डिवाइडेड बाई 3, sin अल्फा डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू k। ये भी k के इक्वल, ये भी k के इक्वल और ये भी k के इक्वल। तो cos अल्फा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3k। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। 2 तक तो दे चुका हूँ मैं। sin अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू k। तो sin अल्फा की वैल्यू आ गई 4k। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और 12 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू k। तो 12 इक्वल हो जाएगा p के। सही है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, या k को यहाँ ले आए। हमें तो वैल्यू चाहिए sin अल्फा cos अल्फा और p की। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ मैं, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग,
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी, ये रहा 3। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड कॉज है, कॉज स्क्वायर अल्फा हो गया, और इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड साइन है, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड 3 के है, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और इसका राइट हैंड साइड 4 के है, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है 1 के, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 25, k की वैल्यू आ जाएगी +-1/5 रूट में लेंगे तो। अब हम पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। बुक में पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव लेना है। पहले k इज इक्वल टू 1/5 पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, तो कॉज अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3k, तो 3k की वैल्यू 1/5, ये हो जाएगा 3/5, कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4k, तो 4k की वैल्यू आ गई 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, k की वैल्यू 1/5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। p की वैल्यू निकालनी है, p इक्वल है 12/k, तो 12k की वैल्यू 1/5, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, p की वैल्यू हो जाएगी 60। सही है। हमें तो रिड्यूस करना था इसे परपेंडिकुलर फॉर्म में। परपेंडिकुलर फॉर्म ये है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, सॉरी 3/5। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, और p की वैल्यू आ गई 60। तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म। इसे अरेंज करके लिख दें या इसी फॉर्म में लिख दें, या आंसर हो गया हमारे पास। परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करना था, तीनों फॉर्म में रिड्यूस करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, ये सारा मैं जो है ना आपको बता चुका कि पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, 2 पॉइंट फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला, परपेंडिकुलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के ये 7 फार्मूले थे हमारे पास, जो हमने यूज़ किए और सारे यूज़ करवा दिए गए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 से अब क्वेश्चन गिवन है, अब वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल दे रहा हूँ, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सही है ना। और खासकर इसमें 3, 4 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल आए हुए 10 ईयर्स उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वैसे तो लास्ट ईयर आपकी बुक चेंज हो गई है, लास्ट ईयर वाला पेपर पहला ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। हम एक रफ सा ट्रायंगल बना लें या फिर इसे ड्रॉ कर लें। मैं वैसे ही रफ सा बना लेता हूँ। ट्रायंगल कह रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस है। पहला वर्टिसेस ये दिया हुआ है जिसे हम ए लेट कर लें 1 और 4, दूसरा दिया हुआ है 2 और -3, इसे हम बी ले लें 2 और -3, और तीसरा दिया हुआ है -1 -2। सही है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं रफ तौर पे ग्राफ पेपर बना के। सही है ना। हमें तो इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो साइड्स 3 है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। ए बी साइड जो है वो 2 पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी निकालने के लिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। ये रहा x1 y1, x2 y2। y1 दिया हुआ है 4, y2 दिया हुआ है -3 -4, x1 दिया हुआ है 1, x2 दिया हुआ है 2 -1। ये हो गया y -4 डिवाइडेड बाई -7, x -1 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, ये हो जाएगा y -4 -7 इंटू x -1। ये हो जाएगा -7x + 7, सबको एक तरफ कर दें। प्लस का 7x हो गया, प्लस का y पहले से दिया हुआ है, माइनस का 4, ये 7 प्लस का यहाँ आके माइनस का हो गया।
ये पहले साइड की इक्वेशन आ गई, साइड ए बी। हमें कह रहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो 3 साइड है, एक ए बी एक बी सी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। वही 2 पॉइंट फार्मूला, बी सी भी 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये रबी लेना चाहिए, एक्स वन वाई वन की जगह -3 दिया हुआ है, +3 हो जाएगा, वाई टू दिया हुआ है -2 और ये +3 हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन की जगह 2, एक्स टू की जगह -1 -2, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इससे करेंगे एक्स -2 -3y -9, सबको एक तरफ कर दें, x +3y -2 पहले से, -9 यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, -9 है ये, तो ये हो जाएगा x +3y +7 = 0। ये साइड बी सी की इक्वेशन आ गई। अब साइड ए सी, सही है ना। अब जाहिर सी बात है, आप ए बी सी कहीं भी लिख सकते थे, मैंने इस तरह लिख दिया, सही है। इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, वही फार्मूला, 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ए सी एक्स वन वाई वन की जगह 4 दिया हुआ है, वाई माइनस वाई वन, वाई टू की जगह दिया हुआ -2 और वाई वन की जगह एक्स वन की जगह दिया हुआ है 1 और एक्स टू की जगह दिया हुआ है -1 -1। ठीक है, ये हो जाएगा y -4 -6 x -1 -2, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, माइनस से माइनस भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × x -1, इसके नीचे 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x -3, सबको एक तरफ कर लें, ये हो जाएगा 3x - y + 1 = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये काम और भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो नाम है मैंने डिफाइन किया, अब लेट करके लिख सकते हैं कि ए बी सी बी द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस है, नहीं भी लिखे तब भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, वो लाइन इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है। पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास, -1 2 9 और 12। ये तो गिवन लाइन है, इसकी इक्वेशन कहता मैं 2 पॉइंट फार्मूला लगाता निकाल लेता। हमें तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा जो बाइसेक्ट कर रही है इसे, एक तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया इसका। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। ये जो गिवन पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर दें ए और बी से, हमारे लिए आसानी होगी, इसे हम सी ले लें। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। कंडीशन बन गई हमारे पास, पहले ये निकालना होगा। तो पहले हम लेट करके बता दें कि जो गिवन सेगमेंट दिया हुआ है बी द गिवन पॉइंट्स ऑफ गिवन सेगमेंट या गिवन लाइन, कुछ भी कह लें आप, सही। तो जो कंडीशन वो कह रहा है उसके मुताबिक सी इज द मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि लाइन ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसे। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करना। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में 7.2 में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के 2 फार्मूले, एक रेशियो थ्योरम है और एक मिड पॉइंट फार्मूला है।
मिड पॉइंट भी लाइन को डिवाइड ही कर रही है, मैंने बताया था, लेकिन मैंने बताया था कि वो इक्वली डिवाइड कर रही है, इसलिए उसे मिड पॉइंट कहते हैं। और मैंने कहा था कि किसी पॉइंट के बारे में कोई कुछ डिफाइन ना हो तो इसका मतलब किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अगर उसके बारे में डिफाइन होगा तो एक ही कंडीशन डिफाइन होगी कि इज द मिड पॉइंट, कि वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी निकालना, मिड पॉइंट फार्मूला ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 दिया हुआ है -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। ये सी आ गया। रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो हमें स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी, इसे हम m1 से रिप्रेजेंट करें। ए बी एक लाइन है जो 2 पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, तो 2 पॉइंट फार्मूला। जाहिर सी बात है हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब अगर मैं एक और पॉइंट फाइंड कर लूँ तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज हो जाएगा इस इक्वेशन को निकालने के लिए। चूंकि ये परपेंडिकुलर है लिहाजा पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा, स्लोप कैलकुलेट होगा इसका, इसलिए मैं स्लोप निकाल रहा हूँ गिवन लाइन का। y2 दिया हुआ है 2 है, y1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है 9, x1 -1 है +1 हो गया। स्लोप आ गया गिवन लाइन का, लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसे हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बताते हैं उसे कि रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। m1 आ गया 1, तो m2 भी आ जाएगा -1। जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप भी आ गया, तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, m2 मैंने रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट किया 2 लिया। पॉइंट ये रहा, y1 दिया हुआ है 7, m2 -1 आ गया, x माइनस x1 दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा -x + 4। सबको एक तरफ कर दें, x + y पहले से, -7 पहले से, 4 प्लस का है यहाँ आके माइनस का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह तमाम कंडीशन नहीं दी हुई है, सही ना। यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। बाद दफा कह देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पे तो उसने कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन पर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर और इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो लिहाजा मुझे पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और कंडीशन से स्लोप भी निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल बड़े आसान है ये चैप्टर नंबर 8, सही है ना। कॉनिक सेक्शन के सवाल सारे आसान हैं, आपको थोड़ा सा समझना है। एक तो फार्मूले पर कमांड होना चाहिए और थोड़ा समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। सही है, कंडीशन दी हुई है। कह रहा है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल। हमें पता है कि हमें एक्स इंटरसेप्ट हम आगे जाके ये सब निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वाई इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ वाई को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बी से। कह रहा द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल, एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट, यानी गिवन कंडीशन ये दी हुई है। बी डायरेक्टली बी इक्वल हो जाएगा 1/a का, रेसिप्रोकल है, एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है, यानी हम इसे ये लिखेंगे
इस तरह लिखेंगे कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/x इंटरसेप्ट, क्योंकि x इंटरसेप्ट के बारे में कह रहा रेसिप्रोकल है। द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट एंड द गिवन लाइन, यानी वही y इंटरसेप्ट को b से और x इंटरसेप्ट को a से, एंड गिवन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, और गिवन लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 2 और -1। फाइंड इट्स इक्वेशन। पासिस थ्रू किससे पास हो रही है? 2 और -1 से। हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तमाम क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ही फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन का ही फॉर्मूला पढ़ा है इस एक्सरसाइज में हमने। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दें। अच्छा, अब हमें कंडीशन दी हुई है दोनों इंटरसेप्ट की और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। इस कंडीशन से, गिवन कंडीशन से हमें ये पता चला कि जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके दोनों इंटरसेप्ट की उसकी बात कर रहा है। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना 2 इंटरसेप्ट पे डिपेंड करेगी, यानी 2 इंटरसेप्ट फार्मूला यूज होगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। तो हम इसका मतलब ये है कि लिख लेते हैं कि लेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑफ द टाइप, इस टाइप की होगी। 2 इंटरसेप्ट फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। बी की वैल्यू दी हुई है 1/, पुट कर दें बी की जगह 1/। तो ये हो जाएगा x और a प्लस वाई, ए ऊपर चला जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा x प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम दे दें, ठीक है, ये कंडीशन। और आगे कहना और रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, ये है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही लिखा ना दैट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑफ द टाइप, इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचाऊँ, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो सिंस लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है हमारे पास? 2 और -1 से। देयरफॉर इट सेटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये ना इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये है ना हमारे पास। y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सबको एक तरफ ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस ए पहले से 2 वहाँ जाके माइनस कर दें। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बन जाएगा, ए कॉमन आ रहा बच जाएगा ए प्लस 2, -1 कॉमन आ रहा बच जाएगा ए प्लस 2 कॉमन आ रहा, तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ जाएगी -2, ए -1 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब या तो आप ये करें कि इस -2 को यहाँ पुट करें, बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, फिर ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करें, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। या फिर इसी को सॉल्व करके तो ये लाया हूँ, ये बारी बारी पुट कर दें फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। At a is equal to -2, equation 1 implies that पुट करना a की वैल्यू -2,
तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4y और इस -2 को यहाँ ले आए +2 एट ए इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 implies that x 1 इंटू वाई 1 का स्क्वायर है 1 इसको यहाँ ले ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सही। तो मैंने कहा ना कि सवाल पढ़ के पता चलेगा कि हमने करना क्या है। इससे पहले वाले सवाल में कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक सेगमेंट पर को बाइसेक्ट कर रहा था, सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए। इस सवाल में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन द एक्स इंटरसेप्ट, पहले उसने इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बताया कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट एंड द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। तो कंडीशन हमने बना दी। इस कंडीशन से हमें पता चला कि जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए टू इंटरसेप्ट फार्मूला हमने यूज किया, कंडीशन बन रही है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अभी भी इंटरसेप्ट की बात कर रहा। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रहा? पॉइंट दिया हुआ है -2 -4 और वो कह रहा है द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, उसके दोनों इंटरसेप्ट का सम, यानी गिवन कंडीशन ये दी हुई है एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वाई में, यहाँ से वैल्यू निकालनी है, इसे हम देते हैं, ठीक है। वही हमें रिक्वायर्ड है लाइन की इक्वेशन, सही ना, इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड है। वही बात आ गई कि हमने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन उस फॉर्म में होगी हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन is of the type इस टाइप की होगी। एक ही वैल्यू निकाली हुई है, पुट कर दें हम यहाँ 3 माइनस बी, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 3 माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 3 माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू, इसे वहाँ ले जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, सही है। फिर वही लिखते हैं हम, इसे दे दें 2 1 वहाँ दे दिया ना हमने, हम वही बात लिखेंगे, हमारा रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, इसी को तो सॉल्व करके लेकर आए होंगे, सही है ना। तो लिखेंगे हमारा रिक्वायर्ड लाइन passes through, find दिया हुआ है -2 -4, therefore it satisfy the required equation of line। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये इक्वेशन 2 implies that 2 में जाके पुट करो b, x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 3 माइनस बी, वाई की वैल्यू आ गई -4 इक्वल टू बी इंटू 3 माइनस बी, ये हो जाएगा -2b, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस 4b, ये हो जाएगा 3b माइनस बी स्क्वायर। 4 में से 2 निकाल देंगे 2 बचेगा, तो 2b माइनस 2, इन सबको यहाँ ले आए -3b प्लस बी स्क्वायर, अरेंज करके लिखते हैं बी स्क्वायर, 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले या मिडिल टर्म ब्रेक कर ले, मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 4 3 का 12 होता है, बी कॉमन आएगा, बी -4, ये हो जाएगा बी -4
कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा b प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, b प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 3, b की वैल्यू आ गई। अब एक तरीका ये है कि इस b की वैल्यू को बारी बारी यहाँ पुट करें, 1 बाई 1, ये आ जाएगा, फिर इसमें पुट कर दें, तो इससे बेहतर है ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई ना, 1 में पुट कर दें फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। At b is equal to 4. Equation 2 implies that 2, ये रहा, b दिया हुआ है 4 इंटू एक्स, ये रहा 3 माइनस 4 इंटू वाई, b दिया हुआ है हमारे पास 4, 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 4x, 4 में से 3 निकालेंगे माइनस का 1 बचेगा, ये भी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, इसको यहाँ ले 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। एट बी इज इक्वल टू माइनस 3 में इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू है माइनस 3 इंटू एक्स, 3 माइनस बी है, माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, ये दिया हुआ है माइनस 3, 3 माइनस 3 है प्लस 3 हो जाएगा, 6y, 6 6 3 का 18 होता है, सबको एक तरफ करना, चाहे तो कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ रहा, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ये आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इस सवाल में भी वही कह रहा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट, सही है ना, मैंने इससे बताया आपको कि चूंकि दोनों इंटरसेप्ट की वो बात कर रहा, लिहाजा इक्वेशन ऑफ लाइन इस टाइप की। इससे पहले वाले में भी कह रहा था कि द एक्स इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वाई इंटरसेप्ट, 10 था ये। आइए 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमारे पास दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड दैट ऑफ, और आगे कंडीशन दी हुई है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 एंड 6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट, सही है ना। और कंडीशन दी हुई है हमारे पास, गिवन कंडीशन वही प्रीवियस वाले सवाल की तरह हुआ है, y इंटरसेप्ट ट्वाइस है दैट ऑफ x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, x इंटरसेप्ट, वही बात आ गई हमारे पास कि जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑफ द टाइप b की वैल्यू आ गई 2 है, पुट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 है, ये निकालना है हमें, वही काम करेंगे। क्या हुआ, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू गिवन है हमारे पास, फाइव कॉमा 6, therefore it satisfy required equation of line, पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो 2x की वैल्यू 5, 6y की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 है, a की वैल्यू निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाई, या 2a की वैल्यू आ गई थी 16, यहाँ पुट कर देते फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन।
ये हमारे पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2a। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर चुका मैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप्स। और वो कह रहा है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 11 कर चुका मैं। हमने एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 11 और -5 एंड इज पैरेलल टू अ लाइन, और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है हमारे पास 3/2। एक और लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है 3/2। ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, जाहिर सी बात है। रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट और रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, तो हम कंडीशन यूज करेंगे पैरेलल की। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप इसका निकाल लेंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन यहां लिखते हैं, m1 दिया हुआ है 3/2। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2। कंडीशन गिवन है कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। सो लिहाजा दो लाइनें कब पैरेलल होती हैं? जब दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। m1 दिया हुआ है 3/2, m2 आ गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया और रिक्वायर्ड लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है 3/2 फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये फॉर्मूला हमारे पास, मैंने रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट किया इसलिए m2 लिख दिया यहाँ पे। y1 दिया हुआ है -5, प्लस हो जाएगा ये, m2 आ गया हमारे पास 3/2, x माइनस x1 दिया हुआ है 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 2i प्लस 10, 3x माइनस 33। इन सबको वहाँ ले जाए, इस तरफ 0 आ जाएगा, 3x 2i वहाँ जाके माइनस का 2i हो जाएगा, -33 पहले से 10 वहाँ जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 3x माइनस 2i माइनस 43 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई। सिंपल सा सवाल था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन हुज स्लोप इज, जिसका स्लोप दिया हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है। हमने एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है 13, पासिस थ्रू द पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -4 -6, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन पर जिसका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप क्या दिया हुआ है हमारे पास? -3/2।
ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, वही बात आ गई कि रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, अब बजाय पैरेलल के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन लेट गिवन है हमारे पास, m1 से रिप्रेजेंट कर लें, ये दिया हुआ है -3/2, लेट कर लें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सही है ना। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाए। m1 दिया हुआ है -3/2, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2 m2 इक्वल टू 1, इसे वहाँ ले जाए, ये हो जाएगा 2/3। तो हमने जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप आ गया। तो वही फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। y1 दिया हुआ है हमारे पास -6 +6 हो जाएगा, ये आ गया 2/3, x1 आ गया -4 दिया हुआ है +4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 × x +4, ये हो जाएगा 3y 3 6 ज़ा 18, ये हो जाएगा 2x 2 4 ज़ा 8। इन सबको वहाँ ले जाए, 2x प्लस का 3y है माइनस का 3y प्लस का 8 पहले से है, ये 18 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ठीक है जी, वही m2 की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज कर लिया हमने, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गई। तो इस तरह 7.3 भी मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। 7.1 पहले ही कर चुका हूँ, 7.2 भी अपलोड कर चुका हूँ मैं दोनों। 7.3 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।